पिछले क्लास में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डेरिवेशन उसके थ्योरी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज उससे बेस्ड 2-4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के पहले सीरीज़ का, जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी रजिस्टर्स है वो सीरीज़ फॉर्म में कनेक्टेड होता है। ठीक है, जब भी रजिस्टर सीरीज़ फॉर्म में कनेक्टेड होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में रजिस्टर जो होता है एडिटिव नेचर का होता है। रजिस्टर जो होता है क्या होता है, एडिटिव नेचर होता है। मान लीजिए इसको मैं ए टर्मिनल दे दूं, इसको दे देता हूं बी टर्मिनल, तो ए और बी टर्मिनल के बीच की रेजिस्टेंस अगर आर ए बी ले लूँ तो R1, R2 और R3 इस कंप्लीट ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस है वो तीनों रजिस्टर के रेजिस्टेंस वैल्यू का एडिशन का इक्वल होगा। मतलब आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएंगे, R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएंगे, ये R3 हो जाएंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में हमेशा क्या होता है, रजिस्टर्स होता है। रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू हमेशा एडिटिव नेचर का होता है। ठीक है, ये याद रखें, जितने भी रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है जब भी हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो। ठीक, तो अगला हम क्या है, पैरेलल का कंक्लूजन देख लेते हैं। मान लिया जाए ये R1 रजिस्टर है और ये रजिस्टर है वो क्या है, R2 है। दो ही रजिस्टर ले लेता हूँ, फिर तीसरा का कंक्लूड कर लेंगे ए और बी। तो ए और बी टर्मिनल के बीच में दो रजिस्टर्स हैं, दोनों रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू दिया है, एक का R1 दूसरे का R2, और आर ए बी की वैल्यू निकालना है। तो ए और बी के बीच की टोटल रेजिस्टेंस को अगर आर ए बी ले लूँ तो हम डेरिवेशन में पढ़े थे रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रजिस्टर। तो 1 अपान क्या हो जाएगा, R1 इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू का रेसिप्रोकल प्लस इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू का रेसिप्रोकल, तो 1 अपान क्या हो जाएगा, R2। ऐसे ही पढ़े थे अपन। तो इंडिविजुअल रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू के रेसिप्रोकल का समेशन है वो टोटल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल का इक्वल होता है। ठीक है, तो ए और बी के बीच की रेजिस्टेंस को मैं आर ए बी माना हूँ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 अपान आर ए बी, इसका गुना इससे कर देते हैं तो R2 हो जाएगा, प्लस इसका गुना इससे कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इन दोनों का आपस में गुना R1 इंटू क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। ठीक है, मुझे आर ए बी चाहिए तो दोनों साइड इन्वर्स ऑपरेशन कर दो, उल्टा ले लो। तो इन्वर्स ऑपरेशन करने से क्या हो जाएगा, ये आर ए बी इक्वल टू इधर हो जाएगा ये R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये R1 प्लस क्या हो जाएगा, ये R2। तो आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू का समेशन का इक्वल, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो जब भी रजिस्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल दोनों रेजिस्टेंस के प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों के सम का इक्वल होता है। ठीक है, तो जब भी दो पैरेलल में कनेक्टेड होगा, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, ऐसा बोलूँगा तो समझ जाइएगा कि वो पैरेलल में है। ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में सर्किट का रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है, ऐड हो जाता है, एडिटिव नेचर का होता है। ठीक है, तो ये हो गए हैं। अब देखते हैं अपन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल नोट करेंगे आप लोग। ठीक है, एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। एग्ज़ाम में आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है इसमें जनरली, ये रजिस्टर की कॉम्बिनेशन पर।
थ्योरी तो इसका बहुत आसान है, एक में KCL लगाया, दूसरे में KVL लगाया और वो बन गया। ठीक, इसको B पॉइंट दे देते हैं, इसको दे देते हैं अपन A पॉइंट। ठीक है, ये रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू 3 ओम, इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू को दे देते हैं 6 ओम, ये रेजिस्टेंस वैल्यू हो जाएगा 18 ओम, ये हो जाएगा आपका 8 ओम, और ये है आपका, ले लेता हूँ मैं अपनी तरफ से 5 ओम। ठीक है, ये रजिस्टर की कॉम्बिनेशन दिया है। क्वेश्चन वाला बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड दी या फिर कैलकुलेट दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए बी के बीच का। ठीक, तो ये सर्किट दिया है, ये सर्किट का रेजिस्टेंस है। सर्किट में बोला गया है कि सर्किट के ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, तो ए और बी के बीच में टोटल, तो अगर आपको आंसर राइटिंग को अगर इफेक्टिव करना है, ठीक है, तो इफेक्टिव करना है ए और मतलब आंसर राइटिंग को बढ़िया लिखना है। ये क्वेश्चन है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए टर्मिनल और ये है आपका बी टर्मिनल है, तो ए और बी टर्मिनल के बीच में सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल डालो। ये ऐसा दिया है, मान लिया जाए। तो सबसे पहले अगर आपको इफेक्टिव आंसर राइटिंग करना है तो जितने भी जंक्शंस है वो सारे को क्या कर देते हैं अपन, मार्किंग कर देते हैं। तो ये ए टर्मिनल तो यही हो गया समझो, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच तो कुछ एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं है, मतलब रजिस्टर वगैरह नहीं है यहाँ पर। तो ये ए पॉइंट ही है मानकर चलो, ये इसको बोलो चाहे इसको बोलो, एक ही वायर है, इन दोनों के बीच कुछ नहीं है। तो इसको बी मानो, तो सपोज इसको मान लेता हूँ ये एक जंक्शन है, इसको अपने तरफ से सी मान लेता हूँ, और इस वाले एक और जंक्शन है, इसको क्या मान लेता हूँ, डी मान लेता हूँ। अपने तरफ से जंक्शन क्यों, ताकि आंसर राइटिंग अपन को करते बने। ठीक है, स्टार्टिंग में जो लिखा था क्वेश्चन है, अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ। अब सॉल्यूशन में देखो, अपन सर्किट वाले बोले हैं कि ए और बी के बीच सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले जब भी हम कोई टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, सर्किट में कौन कौन सा सीरीज और कौन सा पैरेलल सीधा दिख रहा है उसको पहले देखना है। अगर डायरेक्टली सीरीज और डायरेक्टली पैरेलल दिख रहा है तो समझ में, जैसा कि पैरेलल में क्या होता है कि दो एलिमेंट पैरेलल में तभी कहलाएंगे जब दो एलिमेंट का दोनों टर्मिनल आपस में क्या हो, जुड़ा हो। तो ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, सीधा सीधा देख लो, ये दे ऐसा दिख रहा है ना दोनों पैरेलल में, बाकी और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके बीच और इसके बीच में डी पॉइंट में 5 ओम जुड़ गए हैं और ये बाहर में जुड़ा है, तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या होगा, सीरीज होगा कि पैरेलल होगा। फिलहाल ये डायरेक्टली दिख रहा है कि 3 ओम और 6 ओम जो है आपस में क्या है, पैरेलल में। तो लिख सकते हैं बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में, ठीक है, 3 ओम एंड 6 ओम रेजिस्टेंस, 6 ohm resistances are connected in parallel। ठीक है, तो 3 ohm, ये 3 ohm और ये 6 ohm का रेजिस्टेंस है वो आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है। कहाँ कहाँ, ए और सी के बीच में। तो ए और सी के बीच में 3 ohm और 6 ohm का टोटल रेजिस्टेंस, देन total equivalent resistance of 3 ohm and 6 ohm। पहले दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 ohm और 6 ohm का टोटल रेजिस्टेंस पहले निकाल लेते हैं, और इनको निकालने के बाद इसको सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं। इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 3 ohm और 6 ohm पैरेलल में है। कैसे पता चला, क्योंकि इसका एक टर्मिनल है, इसकी एक टर्मिनल से, इसकी दूसरी टर्मिनल से जुड़ा है।
तो पैरेलल है तो इन दोनों का पैरेलल निकाल लेते, 3 ओम। और ये पैरेलल को डबल परपेंडिकुलर बार से शो करते हैं, लाइन से शो करते हैं, 3 ओम और 6 ओम इन दोनों पैरेलल में। और इन दोनों का पैरेलल क्या होता है, अभी अभी बताया कि जब भी रजिस्टर पैरेलल में रहेगा उन दोनों का गुना, इन दोनों का गुना मतलब 3 × 6 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम प्लस 3 + 6, ऐसा भी अभी कैलकुलेट किया था। तो ये 18 हो जाएगा और 6 × 3 = 9 हो जाएगा, और सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 ओम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 ओम मतलब 3 ओम और 6 ओम का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 2 ओम। अब इन दोनों को मैं 2 ओम से रिप्लेस करके फिर से सर्किट ड्रॉ करूँगा। इसमें कैलकुलेशन और सर्किट भी बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन और सर्किट बार बार ड्रॉ करना पड़ेगा। अब फिर से इक्विवेलेंट सर्किट बना देता हूँ। ठीक है, अब 3 ओम और 6 ओम का पैरेलल, फिर सी पॉइंट है, फिर सी और के बाद डी पॉइंट है, फिर डी पॉइंट के बाद आपका क्या है, बी पॉइंट है। ठीक है, ऐसा है। तो अगर इसको मैं ए पॉइंट दिया तो ये ए पॉइंट, और ये क्या है आपका सी, तो ए और सी के बीच क्या था, 3 ओम पैरेलल 6 ओम, और 3 ओम पैरेलल 6 ओम का वैल्यू कितना निकला, 2 ओम। ठीक है, फिर सी और ये क्या है आपका डी है, क्वेश्चन को देखते हुए बनाना है। सी और डी के बीच में कितना है, 18 ओम का है, कुछ नहीं दिया है तो इसका यूनिट ओम है। फिर डी और बी के बीच कितना है सर्किट में, 8 ओम है, ये 8 ओम है। फिर ए और डी में, ठीक है, फिर ए और डी पॉइंट, तो ए और डी पॉइंट के बीच क्या है आपका, 5 ओम। ए और डी के बीच क्या है, 5 ओम। ठीक है, तो ये बन गया। मैंने कुछ नहीं किया, जो डायरेक्टली मुझे 3 ओम और 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखा था, उसी पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैंने क्या किया, एक इक्विवेलेंट टोटल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया तो 3 ओम और 6 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या मिला मुझे, 2 ओम मिला। ठीक है, अब देखो ये नया सर्किट रीड्रॉ करने के बाद क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये क्या है आपका 2 ओम का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मिला, वो ये ए पॉइंट है, जंक्शन है, डी जंक्शन। ठीक है, तो ए और डी के बीच अगर देखूं तो ए और डी के बीच फिलहाल आपका ये ए सी और सी डी, ए सी और सी डी जो है वो आपस में सीरीज में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है सीरीज में, क्योंकि इसका एक टर्मिनल अलग है, इसका एक टर्मिनल 18 ओम के एक टर्मिनल से, दूसरी ओम किसी अनदर से। तो जब भी किसी सर्किट का एक टर्मिनल आपस में जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है, सीरीज कनेक्शन। तो लिख सकते हैं बिटवीन ए एंड डी, ए एंड डी, ठीक है, 2 ओम एंड 18 ओम रेजिस्टेंसेस इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दोनों आपस में किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा देन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होंगे, इसका टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम। टोटल जब भी सीरीज में रहता है दोनों आपस में जुड़ जाता है, तो 2 और 18 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 20 ओम हो जाएगा। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन, ये दोनों जितना आपका डायरेक्टली सीरीज पैरेलल दिख रहा है उसको 1/1 सॉल्व कर, तो 20 ओम हो जाएगा। अब उसको 20 ओम को एक सिंगल रजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं अपन। ठीक है, तो ये कैसे मिला, 2 धन 18 बराबर 20 ओम, और ये क्या होगा 8 ओम। और ये कौन सा पॉइंट है, डी पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट, ये है ए पॉइंट, और ए और बी के बीच कौन सा जुड़ रहा है आपका, ए और बी के बीच कौन सा जुड़ रहा है आपका, 5 ओम। ऐसा बनेगा रीड्रॉ करोगे तो। ठीक है, 1/1 मैं सबको रिप्लेस करते जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैं इस 2 ओम और 18 ओम के सीरीज कॉम्बिनेशन को इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस किया, तो यहाँ पर 2 ओम और 18 ओम मिलकर 20 ओम का टोटल रेजिस्टेंस बनाया।
अब फिर 20 ओम को मैं रिप्लेस किया तो 20 ओम का एक टर्मिनल 5 ओम के एक टर्मिनल से और 20 ओम का दूसरी टर्मिनल 5 ओम के दूसरी टर्मिनल से जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो दोनों आपस में क्या दिख रहा है, पैरेलल। आप क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस करते जाना है और जिसके बीच वो कनेक्टेड है उसी पोजीशन पर ही उसको कनेक्ट करते जाना है। अब ए और डी के बीच देखो, अब ए और डी के बीच ये 20 ओम और 5 ओम आपस में क्या है, पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में क्या है आपका 20 ओम पैरेलल विथ 5 ओम। देन टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस होंगे वो 20 ओम गुणित 5 ओम उन दोनों का गुना, 20 ओम गुणित 5 ओम दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। पैरेलल में यही होता है ना, इसका एक टर्मिनल इससे जुड़ा, इसका दूसरा टर्मिनल इसके दूसरी टर्मिनल, इन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो 20 पंचे 100 डिवाइडेड बाय 20 5 25। अब ये क्या हो, सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 4 ओम मिलेगा। ठीक है, अब 4 ओम, तो 20 ओम और 5 ओम का पैरेलल कॉम्बिनेशन को फिर से रिप्लेस करने के बाद रीड्रॉ करते हैं तो ये कितने ओम का बन रहा है, 4 ओम का। और यहाँ पर कितना है पहले से 8 ओम, और ये टर्मिनल क्या है आपका बी टर्मिनल, ये टर्मिनल क्या है आपका ए टर्मिनल। तो अगर ए और बी की टोटल रेजिस्टेंस, इफ ए और ए एंड बी के बीच की रेजिस्टेंस जो है आर ए बी, अगर ए और बी के बीच की रेजिस्टेंस अगर आर ए बी है तो आर ए बी इक्वल टू क्या बोलूँगा मैं, ये 4 ओम और 8 ओम दोनों किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म में। तो जब भी रजिस्टर सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड हो वो आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, तो उन दोनों के एडिटिव का इक्वल होता है। तो 4 ओम और 8 ओम दोनों सीरीज में है, दोनों आपस में मिलेगा तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 12 ओम। ठीक है, तो ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 12 ओम, जो कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है। अगर मैं मल्टीमीटर निकाल करके ए और बी के बीच में मल्टीमीटर को रजिस्टिव मोड में कनेक्ट करके अगर वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मुझे 12 ओम का रेजिस्टेंस वैल्यू उसमें मिलेगा। क्लियर हुआ। तो ये है न्यूमेरिकल, इसी टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाना है। एग्जाम में हर बार एक टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो बी केयरफुल, अगर थ्योरी नहीं आएगा तो इसका न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा। ठीक, तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। सीरीज और पैरेलल को 1 बाय 1 आपको देखते जाना है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, एक नया क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन देख लेते हैं। उसमें भी टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आपको, डायरेक्टली पैरेलल और डायरेक्ट सीरीज देखना है। ठीक है, सीधा पैरेलल और सीधा सीरीज दिखेगा तब आपको वो करना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी टोटल रेजिस्टेंस निकालने वाला है। ठीक, तो बना रहा हूँ मैं अपने ओर से, आप लोग अपने ओर से और बना लेना क्वेश्चन। कंसेप्ट समझना है, बाकी कैसा भी आएगा आपसे बन जाएगा फिर। ठीक है, तो कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। दो चीज़ पैरेलल तभी कहलाएंगे जब उन दोनों एलिमेंट का एक दूसरे से टर्मिनल है वो आपस में क्या हो, जुड़ा हो। जब इन दोनों का टर्मिनल इसको ऐसा कंबाइन ही मान लो, एक ही मतलब है। ठीक है, और याद रखना कि जिस टर्मिनल के बीच वो रेजिस्टेंस पूछा है उस टर्मिनल तक हमें लास्ट में जाना है, हमें उसी टर्मिनल से शुरू नहीं करना है। जैसा कि मैं ए और बी में लास्ट में गया ना, तो ए और बी के बीच लास्ट में ही जाना है। आपको ए और बी साइड से शुरू नहीं किया करना है, बीच से कहीं से आपको शुरुआत करना है। ठीक है, इसको मैं 4 ओम दे देता हूँ, इसको 2 ओम दे देता हूँ, ये 6 ओम है, ये ओम 8 और ये भी 8 ओम का, सब ओम में है, कुछ नहीं लिखा मतलब ओम समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में आपका यूनिट को नहीं दिखा रहता है, तो यूनिवर्सली आपको क्या करना है, उसको ओम ही समझना है, किलो ओम मेगा ओम नहीं समझना है। क्वेश्चन वाला ये बोल रहा है
कि सर्किट के ए और बी पॉइंट के बीच में सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा उसको निकालना है। ठीक है, तो ए और बी के बीच बोला है तो आप यहाँ से शुरुआत मत करना, पहले सर्किट के अंदर को देखना कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट सीरीज में है और पैरेलल में है करके। क्लियर हुआ? तो चाहते हो तो अगर आपको इसका वेल थ्योरी अगर लिखना है तो जंक्शन जंक्शन को मार्किंग कर देते हैं, दो से अधिक ब्रांच को। ये ए बी हो गया तो ये एक ब्रांच हो गया, ये दो ब्रांच हो गया और ये तीन ब्रांच हो गया। इसको मैं सी मान सकता हूँ अपने तरफ से। यहाँ पर देख लो, एक ब्रांच हो गया, ये दो ब्रांच हो गए और ये तीन ब्रांच हो गए। इसको क्या ले लेता हूँ अपन, डी मान लेते हैं। तो ये सी और डी हो गया। क्लियर हुआ? तो दो से अधिक ब्रांचेस जहाँ पर मिलेगा वो जंक्शन कहलाता है और हर एक जंक्शन पॉइंट को अपने ओर से क्या कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। क्लियर हुआ? तो ये है। अब देखो सर्किट का सॉल्यूशन अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले सीरीज पैरेलल देखना कि कौन कौन सा सीधा दिख रहा है सीरीज पैरेलल। अगर यहाँ पर देखूंगा ना तो ये 2 ओम और ये 6 ओम, ये 2 ओम का एक एंड सी पॉइंट से जुड़ा है, 2 ओम का दूसरी ओम 6 ओम से जुड़ा है और 6 ओम का दूसरी एंड है वो अनदर पॉइंट से जुड़ा है। मतलब सिर्फ दोनों का एक सिरा आपस में जुड़ा हुआ दिख रहा है, इन दोनों का। ठीक है, इन दोनों का एक ही सिरा आपस में जुड़ा हुआ दिख रहा है। तो जब भी एक ही सिरा आपस में जुड़ा हुआ दिखेगा उसका मतलब क्या होता है, सीरीज होता है। तो ये दोनों सीधा दिख रहा है कि ये दोनों आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। वैसे ही इसको देख लेते हैं, ये दोनों भी डायरेक्टली जुड़ा हुआ दिख रहा है। ये 6 ओम का एक टर्मिनल है 3 ओम के एक टर्मिनल से और 6 ओम का दूसरी टर्मिनल है वो 3 ओम के दूसरी टर्मिनल से जुड़ा है। इसका मतलब ये दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ा है, मतलब ये पैरेलल में है। वैसे यहाँ पर देख लेते हैं, ये 8 ओम का अपर टर्मिनल इस 8 ओम के अपर से, 8 ओम का लोअर टर्मिनल इस 8 ओम के लोअर टर्मिनल से जुड़ा है। तो ये भी क्या है, पैरेलल में। तो जब भी कोई रजिस्टर की दोनों टर्मिनल आपस में जुड़ा हो इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। क्लियर हुआ? तो देखो ए और सी के बीच, ठीक है, अब इसको और कुछ नहीं मानना है तो यहाँ पर मानना है तो इस पॉइंट को मान सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मानना है तो मान सकते हो आप, इसको अगर मानना है तो चलो ई मान लो, नहीं मानोगे तो भी चलेगा, लिखोगे तो ठीक है। लेकिन अगर आंसर को थ्योरेटिकली लिखना है तो फिर आप मार्किंग कर सकते हो। तो ए और सी के बीच, ए एंड सी के बीच क्या है यहाँ पर, ए एंड सी के बीच 6 ओम एंड 3 ओम जो है वो क्या है, पैरेलल में है। 6 ओम एंड 3 ओम जो है वो क्या पे है, पैरेलल में। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, 6 ओम पैरेलल, 6 ओम और 3 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस जो होगा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 6 ओम पैरेलल विथ 3 ओम। ठीक है, तो सॉल्व करोगे पैरेलल को तो उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय उन दोनों का सम, ऐसा होता है पैरेलल में। तो 6 तिया 18 बटे 6 3 9, 6 तिया 18 बटे 6 3 9 बराबर क्या हो गया आपका, क्या है ये 2 ओम। ठीक है, तो ये सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ये 6 ओम और 3 ओम वाले क्या है, दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन का। एंड यहाँ पर डी एंड ई के बीच, डी एंड ई के बीच क्या है, देखो ये डी और ई के बीच ये दो 8 ओम का रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में है, 8 ओम एंड 8 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 8 ओम, 8 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 8 पैरेलल 8। तो क्या होता है, जब भी पैरेलल में रहता है उन दोनों का गुना डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो 64 बटे क्या हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो ये ठीक है, तो 8/2। ठीक है, 8 से डिवाइड करोगे तो 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64 हो जाता है। तो ये 8/2, 8/2 का मतलब क्या हुआ, 4 ओम। तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा,
4 ओम होगा। और ध्यान रहे कि जब भी कोई इक्वल वैल्यू का दो रजिस्टर पैरेलल में हो ना, तो हमेशा उन दोनों का पैरेलल इक्विवेलेंट वैल्यू हाफ होता है। तो 8 ओम और 8 ओम पैरेलल में है, तो 8 का क्या होगा, 4 ओम आएगा टोटल रेजिस्टेंस। जब भी इक्वल वैल्यू का दो रजिस्टर पैरेलल में जुड़ा हो, टोटल रेजिस्टेंस हाफ होता है। ठीक है, तो 4 ओम इसीलिए आया। ठीक है, अब ये इन दोनों का हो गया। ठीक है, और C और E के बीच देखो, C और E के बीच, तो C और E के बीच 2 ओम और 6 ओम, 2 ओम और 6 ओम आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज फॉर्म में। तो बिटवीन C एंड E, बिटवीन C and E, C and E, 2 and 6 ohm is connected in series। ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो क्या हो जाएगा इसका टोटल रेजिस्टेंस 2 ओम धन आपका 6 ओम, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 ओम। जब भी सीरीज में रहता है रेजिस्टेंस की वैल्यू आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो हमें इस सर्किट में टोटल 3 कॉम्बिनेशन आसानी से समझ में गए। ये पैरेलल में था, ये भी पैरेलल में था, और ये दोनों सीरीज में था। तो तीनों का इक्विवेलेंट वैल्यू से इसको रिप्लेस करके रीड्रॉ कर लेते हैं। तो रीड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रीड्रॉ करने से एक सिंगल रेजिस्टेंस, फिर उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, फिर 2 का पैरेलल यहाँ पर 1 बनेगा, फिर उसके बाद इन दोनों का सीरीज 1 बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, C था, ये A, ये आपका B था। ठीक है, ये C था, ये वाला पॉइंट D था, इसको मैं अपने ओर से E मान देना था। ये 8 ओम हो गए, 2 और 6 का सीरीज कॉम्बिनेशन 8, ये 8 और 8 का पैरेलल है, 4 ओम बनेगा ये। और यहाँ पर सर्किट में पहले से क्या है, यहाँ पर 4 ओम है। ठीक है, और यहाँ पर सर्किट में 6 और 3 का पैरेलल था, तो 6 और 3 का पैरेलल है, वो क्या बनेगा, 2 ओम बनेगा। ये रीड्रॉ किया। एक ही बार में कंप्लीट सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएगा भाई, याद रखना। तो 2-3 सर्किट ड्रॉ करना ही पड़ जाएगा, जैसा कि पिछले वाले में 3-4 बार ड्रॉ किया हूँ। अगर इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन को अलग अलग कैलकुलेट करके ड्रॉ करता तो 3-4 सर्किट एक्स्ट्रा हो जाता। मैंने यहाँ पर 3-4 कैलकुलेशन एक साथ करके एक ही सर्किट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो C और E के बीच अगर देखूंगा, तो C और E के बीच ये 4 ओम सीधा सीधा सीरीज दिख रहा है, दोनों का एक ही टर्मिनल बस जुड़ा दिख रहा है। तो ये 4 ओम C और E के बीच 2 4 ओम आपस में सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड है। तो दोनों सीरीज फॉर्म में कनेक्टेड होने के कारण दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएगा, एडिटिव नेचर का होगा। तो बिटवीन C एंड E, बिटवीन C एंड E, ठीक है, 2 4 ohm connected, 4 ohm resistances connected in series, connected in series, connected in series। ठीक है, दोनों 4 ओम का रेजिस्टेंस है, दोनों आपस में क्या फॉर्म में कनेक्टेड है, सीरीज में। तो C और E के बीच टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 4 ओम प्लस 4 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। 8 ओम होंगे, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन को फिर से सॉल्व करके एक नया सर्किट ड्रॉ कर देता हूँ। रीड्रॉ दी सर्किट डायग्राम, फिर से छोटा सा सर्किट। तो 4 और 4 का क्या हो जाएगा, ये 8 ओम, और इस 8 ओम के साथ बाहर में क्या लगा है आपका, 8 ओम, और ये बनेगा आपका A, और ये B, ये 2 ओम, ये भी 8 ओम, और ये क्या है आपका C, और ये क्या हो गया E। ये ऐसा बनेगा। ठीक है, ठीक, तो ये बनेगा सर्किट। मैंने कुछ नहीं किया, C और E के बीच में 2 4-4 ओम का सीरीज कॉम्बिनेशन था, उसको इक्विवेलेंट में टोटल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया, तो 4 और 4 का क्या हो गया, वो 8 हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने बताया था कि जिसके बीच आपको रेजिस्टेंस निकालना है उधर बात चलना है, आपको सबसे लास्ट में पहुंचना है वहां तक।
अब देखो और कहीं पर कुछ सीरीज पैरेलल दिख रहा है क्या? मुझे दिख रहा है। ये 8 ओम का ऊपरी टर्मिनल इस 8 ओम के ऊपर से और इस 8 ओम का निचली टर्मिनल इस 8 ओम के निचली टर्मिनल से जुड़ा है। तो दोनों आपस में किस फॉर्म में कनेक्टेड है? पैरेलल फॉर्म में कनेक्टेड है। और पैरेलल में होने के कारण टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम। तो बिटवीन सी एंड ई 8 ओम रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल कनेक्शन, पैरेलल फॉर्म में कनेक्शन है। तो उसका टोटल जो रेजिस्टेंस होगा सी इन ई के बीच, बिटवीन सी एंड ई के बीच में क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस है वो 8 ओम पैरेलल विथ 8 ओम। तो 8 ओम का पैरेलल, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों का सम। तो 64 बटे 16, 16 चौक 64 होता है। ठीक है, तो ये 4 ओम। वैसे भी बोला हूँ सेम ओम की सेम वैल्यू की दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो हमेशा क्या होगा? उन दोनों का हाफ होता है। अब सी और ई के बीच 2 पैरेलल था, उसको हटा देते हैं। अब ये यहाँ पर क्या है? 3 ओम। ये आपका 2 ओम का है, ये 2 ओम बचा और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? 4 ओम। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये 4 ओम और ये हो जाएगा आपका ए और ये हो जाएगा बी। ये आपका 2 ओम, ये आपका ए और बी। अब देख सकते हैं ए और बी के बीच में, तो ए और बी के बीच में क्या है? ये आपका 2 ओम और 4 ओम सीरीज दिख रहा है। कैसे? एक ही टर्मिनल जुड़ा है, इसका एक टर्मिनल इसकी एक से, इसकी दूसरी टर्मिनल किसी अनदर पॉइंट से जुड़ा है। तो जब भी दो रजिस्टर का एक ही टर्मिनल आपस में जुड़ा हो तो वो क्या कहलाता है? सीरीज। तो ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस क्या है? इफ आर ए बी, अगर आर ए बी उसकी टोटल रेजिस्टेंस है देन आर ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 ओम धन क्या हो जाएगा? 4 ओम इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 6 ओम। तो जब भी ये सीरीज में कनेक्टेड हो तो हमेशा रजिस्टर जो होता है क्या होता है? एडिटिव नेचर का होता है, हमेशा आपस में जुड़ जाता है। तो 2 ओम और 4 ओम दोनों आपस में जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 ओम। तो इस कंप्लीट सर्किट के ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस क्या निकला? 6 ओम। तो ये क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल गया? ये 6 ओम। ये हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं, हमेशा पीछे से आएंगे और जिस पॉइंट के बीच का टोटल रेजिस्टेंस आपको निकालने के लिए दिया गया है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। क्लियर हुआ? तो ये रहता है इसका कैलकुलेशन का एक तरीका। जिस पॉइंट के बीच बोला है वही पॉइंट पे सबसे लास्ट में पहुँचेंगे और डायरेक्टली सीरीज और पैरेलल दिखेगा, उसी को सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। ठीक है, जो समझ में नहीं आता सीरीज पैरेलल उधर ध्यान नहीं देते, जो सीधा दिख रहा है उसी सीरीज पैरेलल को पहले सॉल्व करते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालने का 2 एग्जांपल और लूँगा मैं अपने तरफ से कम 4-5 और लूँगा, फिर आप अपने तरफ से घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें या कमेंट करें, शेयर करें। डाउट होने पर कॉल मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। घर में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।